बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी टाइम बाद मैं आज दोबारा क्लासेस लेके आया हूँ फोटोशॉप की। कुछ तबीयत ख़राब थी मेरी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हूँ, बट इंशाल्लाह अब रेगुलर क्लासेस होंगी एंड हम ट्राई करेंगे विद इन 2 वीक्स हम अपना फोटोशॉप का कोर्स कवर करें। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इरेजर टूल इन फोटोशॉप। छोटा सा टूल है, प्लस इसके साथ कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स चीजें वो भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए, टूल बार में यहाँ नीचे आ जाए तो ये आपके पास दिया गया है इरेजर टूल। ठीक है। अच्छा, इरेजर टूल के साथ कुछ और टूल्स हैं आपके पास, बैकग्राउंड इरेजर टूल है और मैजिक इरेजर टूल है। इरेजर टूल क्या काम करता है? बेसिकली आपने अगर किसी भी चीज को रिमूव करना है फ्रॉम लेयर तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेयर्स के पैनल में आ जाए तो यहां से मैं एक लेट्स सपोज एक मैंने ली हुई है बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक है। ठीक है। मैं यहां से ले लेता हूँ न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद यहां से अगर ब्रश टूल से मैं कोई चीज पेंट करना शुरू करूं लाइक दिस। अब फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट में आपके पास कुछ पेंटिंग हो जाती है जो आपको आप समझ सकते हैं कि ये चीज गलत है। ठीक है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से इरेजर टूल ले लें। ठीक है। इरेजर टूल लेने के बाद आप जिस लेयर पे आपने काम किया उस लेयर को सिलेक्ट करें, या जो चीज आप रिमूव करना चाह रहे हो उस लेयर को सिलेक्ट करें और यहां से आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, यहां ऊपर आ जाए तो जो भी आप टूल सेलेक्ट करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। लाइक यहां से देखें तो आपके पास ब्रश का साइज आ गया, इसका हार्डनेस वगैरह। ठीक है। ओपेसिटी, फ्लो, ये आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने चीजें पहले डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। तो मैं जस्ट इसको रिमूव कर रहा हूं फिलहाल। सिंपल है बिल्कुल। ओके। तो इरेजर टूल से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अनवांटेड पार्ट अगर आप लेयर से रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इरेजर टूल हमने कहां पे यूज किया? ट्रांसपेरेंट लेयर पे, मींस हमारी जो न्यू लेयर थी उस पे हमने यूज किया। अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट लेयर को डिलीट करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं इरेजर टूल को इस बैकग्राउंड लेयर पे यूज करूं, तो अगर आप इरेजर टूल सेलेक्ट करते हैं और जो बैकग्राउंड लेयर है बाय डिफॉल्ट उस पे अगर आप इरेजर टूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बेसिकली कि आपकी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर बैकग्राउंड कलर फिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखें तो आपके पास बैकग्राउंड कलर कौन सा है? ऑरेंज। तो बेसिकली ये इसके ऊपर फिल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, अपनी इस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें। तो इस लॉक के ऊपर आप डबल क्लिक करें या लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपकी जो है ना ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इरेजर टूल लें और रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव कर सकते हैं। और याद रखें, जब आप बैकग्राउंड लेयर को रिमूव करते हैं, सो जो आपकी नॉर्मल लेयर है इसको जब आप इरेजर टूल से रिमूव करते हैं तो आपके पास पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड शो होता है। ठीक है। तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। सही है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये तो हो गया आपके पास इरेजर टूल आपने कैसे यूज करना है। अक्सर प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज करते हैं छोटी चीजें रिमूव करने के लिए पिक्चर में से। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहाँ पे दिया गया दूसरा टूल कौन सा? बैकग्राउंड इरेजर टूल। अच्छा, जो ही बैकग्राउंड इरेजर टूल आप सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखें काफी सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे ये वाले। अब ये बैकग्राउंड इरेजर टूल का साइज बहुत बड़ा, तो मैं लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। नंबर 1, बैकग्राउंड इरेजर टूल जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो कर्सर में देखिए एक प्लस का बटन आ रहा है और साइड पे एक सर्कल है। ठीक है। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल थोड़ा सा जो है ना वो उस लिहाज से कम्प्लेक्स है, रिमूव ही करता है, बट थोड़ी सी चीजें इसमें कुछ है। यहाँ ऊपर आ जाए तो आपके पास ये एक ऑप्शन दिया गया है कौन सा? सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इसके बाद आपके पास दिया गया वंस और एक आपके पास दिया गया है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच। ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड स्वाच लेता हूं तो इसको फिलहाल आप छोड़ दें, तो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। यहां पे आ जाए तो आपके पास एक चीज ऑप्शन दिया गया सैम्पलिंग वंस। अच्छा, सैम्पलिंग वंस बेसिकली है क्या? लेट्स सपोज अगर मैं सैम्पलिंग वंस सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसी लेयर पे आके बैकग्राउंड इरेजर टूल अप्लाई करना चाहता हूं, बट अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आप यहां से अपनी लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहां से एक न्यू लेयर ले लें और इस न्यू लेयर को रखें आप नीचे। ठीक है। नीचे रखने के बाद यहां से हम कोई कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से आल्ट बैक स्पेस करता हूं, इट मींस कि मैंने क्या किया? फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर, इसको मैं हाइड को देखें, फोरग्राउंड कलर अप्लाई है नीचे। ठीक है। अब जिस लेयर को आपने रिमूव करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, इसको सिलेक्ट किया, यहां से हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है फिलहाल? वंस, सैम्पलिंग वंस। ठीक है। अब अगर मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल लेके यहां से कोई चीज रिमूव करता हूं, लेट्स सपोज दिस वन। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि आपकी लेयर से
व्हाइट हिस्सा रिमूव कर रहा है, ठीक, जो व्हाइट पार्ट था वो रिमूव कर रहा है, सही है, नंबर 1। अगर इसको मैं एप्पल के ऊपर लेके आता हूं, देखिए ये एप्पल का हिस्सा भी रिमूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है, और नीचे हमारे पास जो ब्लू कलर था वो शो कर रहा है, सही है, नंबर 1। सैम्पलिंग वन हमने बेसिकली क्यों किया? सैम्पलिंग वन हमने इसलिए कि अगर हम यहां से अपना कोई हिस्सा रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक बार इसने सैंपल बेसिकली उठाया और इसी को बेसिकली जो ये इसके बीच में प्लस का आइकन है ना, वो बेसिकली आपका क्या करता है, डिफाइन करता है कौन सा हिस्सा आपने रिमूव करना। अगर फॉर एग्जांपल ये प्लस का आइकन में यहाँ पे यहाँ से शुरू करते, देखिए इसने क्या किया, नीचे एप्पल वाला हिस्सा भी रिमूव करना शुरू कर दिया, बट हम इसका ब्रश को छोटा करें लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से टॉलरेंस भी हम कम करते हैं। अच्छा, टॉलरेंस बेसिकली ये है कि आपके टूल्स की सेंसिटिव को कहते हैं, ठीक है, कि आपके टॉलरेंस या टूल की जो सेंसिटिव वो कितनी आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से हम फिलहाल इसकी टॉलरेंस भी कम कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम वैसे आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब देखें जैसे मैंने टॉलरेंस कम किया, देखें क्या हो गया कि हमारा सिर्फ वो एप्पल के बाहर वाला हिस्सा सिर्फ कट कर रहा है, ठीक है, रिमूव कर रहा है, सही है, लाइक दिस। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को, ये जो आपकी इमेज है उसमें से चीजें रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस, सही है। याद रखें जो ये प्लस है ना, बेसिकली ये चीज डिफाइन करता है कि आपने क्या चीज रिमूव करनी है, सही है, ओके। तो इसी तरह आप अपनी इमेज में से क्या कर सकते हैं, सारा कुछ ये जो व्हाइट एरिया रिमूव कर सकते हैं और एप्पल आपका सेपरेट हो सकता है इस तरह, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से कवर कर लेता हूं। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमने काफी हद तक जो है ना वो बैकग्राउंड इस लेयर का रिमूव कर दिया, बट यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली आपके पास आप कुछ ये शैडो इफेक्ट भी है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से अपनी टॉलरेंस की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करके भी ना इसको थोड़ा सा इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इसका ये बैकग्राउंड शैडो भी जो है ना वो रिमूव करना शुरू कर देगा, बट ये काफी जो है ना वो थोड़ा सा टफ है उस लिहाज से, ठीक है। तो हम इसको यूज करने के बजाय जो है ना वो सिलेक्शन यूज कर लेते हैं अक्सर। तो जस्ट आपको मैंने समझाना था तो मैंने कहा चलें ये भी रिमूव कर देते हैं, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो इवन आप इसको हाइड करें, देखें आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, सही है, ओके ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास टूल है कौन सा, मैजिक इरेजर टूल। अच्छा, मैजिक इरेजर टूल वर्क करता है बेसिकली जिस तरह हमने यहाँ पे टूल कौन सा पढ़ा था, मैजिक वन टूल पढ़ा था, तो इसी तरह आपके पास मैजिक इरेजर टूल वर्क करता है। मैजिक इरेजर टूल आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब सिलेक्ट करने के बाद जिस चीज को आपने रिमूव कर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने व्हाइट एरिया को रिमूव करना है, इस पे आके क्लिक करें तो आपका एक क्लिक में ही वो बैकग्राउंड सारा रिमूव हो जाएगा और आपकी लेयर भी नॉर्मल लेयर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह ये वाला व्हाइट है, इसको रिमूव करना चाहिए, उस पर सिलेक्ट करें, रिमूव हो गया। ये वाला सिलेक्ट करना, इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें और इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये काफी क्विक मेथड है बैकग्राउंड रिमूव करने का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस इमेज पे आ जाऊं, लेट्स सपोज इस पे आ जाते हैं, इस वाली इमेज पे, ठीक है, तो अगर मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, जितना भी जो मिलता जुलता कलर था ना इसने सारा बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया, ठीक है। नंबर एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखें कि आपका जो कंटीजियस वाला चेक है ना ये ऑन रहना चाहिए। कंटीजियस हमने ये चीज पढ़ी थी कि ये क्या करता है कि सिलेक्टेड पिक्सल को सिलेक्ट करता है, ये हमने सिलेक्शन में चीज कंटीजियस की पढ़ी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में सिलेक्शन की क्लास दी गई, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इवन अगर मैं यहाँ से कोई एक आध इमेज और इंपोर्ट कर, लेट्स सपोज अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद अब अगर मैं यहां से ले लूं कौन सा टूल, मैजिक इरेजर टूल, लेने के बाद लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे आके एक बार सिलेक्ट करता हूं इस जगह पर, देखिए इसने क्या किया, जो सिलेक्टेड एरिया था ना स्काई का वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस सीक पे आके क्लिक करता हूं तो इसने क्या किया, जो भी वाटर का सिलेक्टेड एरिया था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इरेजर टूल काफी मैजिक इरेजर टूल काफी हेल्पफुल है आपके लिए कि अक्सर आप बैकग्राउंड को एक क्लिक पे रिमूव करना चाहें तो आप इससे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी देखें तो आपके पास यहाँ पे ओपेसिटी दी गई है, तो ये टॉलरेंस भी दी गई है। टॉलरेंस मैंने आपको बताया टूल की सेंसिटिव को कहते हैं इसको, ठीक है। किसी भी टूल की सेंसिटिव मींस के जो आपके कलर्स है ना, कितने कलर्स उस एरिया में आ रहे हैं वो इस चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके पास बेसिकली इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, वक्तन फवक्तन हम इन टूल को साथ साथ यूज करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछे, मैं उसका डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। एंड यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास एंड आई होप सो कि आपको इरेजर टूल का समझ आया होगा कैसे आपने इसको यूज करना है। कल की क्लास में हम कुछ मजीद टूल डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।